हेलो माय चिल्ड्रन, मैं महेश कुमार पुरोहित महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस वीडियो में 10th क्लास का चैप्टर उत्तंक्ष गुरु दक्षिणा लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मेरी ये इच्छा है कि मैं आपको इसकी समरी बताऊं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग समरी समझें, उसके बाद में मीनिंग्स टू मीनिंग मैं आपको समझाता रहूँगा। ओके, तो उत्तंक्ष गुरु दक्षिणा, उत्तंक नाम का एक शिष्य था जिसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी। ओके, तो एक्चुअली इस स्टोरी में इसको उत्तंक को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट हुई। ओके, और इसने अपने गुरु से अपनी इच्छा प्रकट करी कि मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। तो ये एक प्रसिद्ध शिष्य भी कहलाया उत्तंक। ओके, तो काफी साल हो गए, गुरु ने अच्छी शिक्षा जो है उत्तंक को प्रदान करी और उत्तंक ने भी बड़ी ईमानदारी के साथ और गुरु की हर आज्ञा मानते हुए अपनी जो है शिक्षा ग्रहण की। ओके, तो ये सब शिक्षा ग्रहण करने के बाद में इसको लगा उत्तंक को कि मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो उत्तंक पूछ बैठा कि गुरुदेव आपको क्या चाहिए? मेरी इच्छा है कि मैं आपको गुरु दक्षिणा दूं। तो उसके गुरुदेव बोले कि बेटा ऐसी बात है कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, और यदि तेरी इच्छा हो ही गई है तो अब तेरी इच्छा को मैं मार भी नहीं सकता हूं, तेरी इच्छा तो अब पूरी करनी होगी। तो ऐसा कर, तेरी गुरु माँ से पूछ ले कि उनको क्या चाहिए, वो जो मांगे उनको लाकर दे देना। उत्तंक बहुत खुश हुआ कि गुरुदेव ने मेरी बात मान ली, मेरी बात रख ली और मेरे ऊपर जो है अनुग्रह किया, कृपा की कि मैं उनको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ भेंट करूं। ओके, तो ये जो है सुनकर वो दौड़ा दौड़ा गया अपने गुरु माँ के पास। ओके, तो गुरु माँ को पूछता है कि गुरु माँ, मैंने गुरुदेव से जो है गुरु दक्षिणा के बारे में कहा, तो गुरुदेव ने ऐसा कहा कि आपसे पूछ लूँ मैं कि जो भी आपको चाहिए मैं आपको लाकर दे दूँ। तो गुरु माँ ने कहा कि बेटा ऐसा है कि जो रानी है, हमारे यहाँ की जो रानी है, वो रानी एक कानों की बालियाँ पहनती है। वो कानों की बालियाँ मुझे बहुत प्रिय लगती है, तो यदि तुम ला सको तो लेके आ जाओ। तो ये गुरु माँ ने ऐसा क्यों कहा कि तुम ला सको तो ले आओ? वो इसलिए कहा क्योंकि वो लाना किसी के बस में नहीं था, क्योंकि उसको लाना बहुत ही मुश्किल काम था, यानी बहुत ही विपत्तियों से गुजरना पड़ता है उस व्यक्ति को जो इस कानों की बालियों को लेने जाता है। इसीलिए उसने कहा। लेकिन उत्तंक ने तपाक से कहा, जो आज्ञा गुरु माँ, आपकी जैसी आज्ञा हो, मैं जल्द से जल्द वो लेकर आता हूँ। क्योंकि उसकी गुरु माँ को इच्छा थी कि कोई उत्सव आ रहा था और उस उत्सव में उसको कानों की बालियाँ पहननी थी। ओके, तो ये उत्तंक को गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी गुरु माँ को भेंट करनी थी। तो उसी समय वो आज्ञा लेकर वहाँ से निकला वो लेने के लिए। ओके, तो थोड़ी दूर गया, थोड़ी ही दूरी पर एक सांड उसके सामने आके खड़ा हो गया और सांड के ऊपर एक हट्टा कट्टा व्यक्ति बैठा था। ओके, और उसने एक गंदा प्याला, एक प्याला था उसमें गंदा पानी था, वो पानी दिया उसको उत्तंक को और कहा कि पी लो। पहले तो उत्तंक डर गया था कि ये खतरनाक आदमी हट्टा कट्टा पता नहीं कहाँ से आया है, मुझे मारने आया होगा
तो एकदम से वो पीछे हट गया। तो वो आदमी पास में आया और कहा डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, ये गंदा पानी जो इस प्याले में है पी जाओ। तो जब उसने मना किया तो वो आदमी बोला अरे ये गंदा पानी जो है तुम्हारी मदद करेगा, तुम जिस मार्ग पे जा रहे हो, जिस काम के लिए जा रहे हो, उस काम में तुम्हारी मदद होगी। जब मदद की बात सुनी, हेल्प की बात सुनी, तो उत्तंग ने वो गंदा पानी पी लिया और आगे बढ़ा। ओके, तो ये बातें सब कुछ कहाँ हुई, ये गंदा पानी मिलना वगैरह कहाँ हुआ? ये एक सांप का बिल था, उस सांप के बिल में, बड़े से बिल में एक रास्ता होता है, उसके अंदर ये नीचे की तरफ जाता है, वहाँ पर ये हुआ। तो बीच की स्टोरी में क्या हुआ वो आप सुने, उसके बाद में ये आएगी कि सर्प का बिल कैसा आया। ओके, तो एक्चुअली गुरु माँ ने इसको बताया भी था कि शायद उसको कानों की बालियाँ प्राप्त करने में तुम्हें विपत्तियों का सामना तो करना पड़ेगा। तो अब जैसे ये वहाँ गया, ठीक है, वहाँ गया तो राजा के पास गया, पहले राजा को बोला कि राजा मुझे आपकी रानी की कानों की बालियाँ चाहिए। तो राजा ने कहा मेरे पास बालियाँ कहाँ हैं, रानी के पास है, तू रानी के पास जाके ले ले। तो उत्तंग रानी के पास गया, लेकिन रानी उसको मिली नहीं। रानी मिली नहीं तो वापस आया राजा के पास और पूछा कि महाराज महारानी तो मिली नहीं। तो राजा ने उसकी दशा देखी, क्योंकि बहुत दूर से आया था। राजा ने देखा इस गंदे को धूल मिट्टी लगी हुई इसके, तो इसको रानी कैसे मिलेगी? तो राजा ने कहा अरे बेटा पहले नहा धो ले, अपने आप को साफ तो कर ले, फिर जा देख कैसे नहीं मिलती रानी। तो स्नान वगैरह करी, अच्छे से नहाया और एकदम से तैयार होके, फ्रेश होके रानी को ढूंढने गया। रानी मिल गई तो रानी से मांगी वो कानों की बालियाँ कि रानी जी आप मुझे आपके कानों की बालियाँ प्रदान करें तो मेरे ऊपर मेरे गुरु की अनुकंपा हो जाएगी। तो रानी ने कहा वैसे तो मैं ये किसी को नहीं देती हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे व्यक्ति लग रहे हो, बहुत अच्छे लड़के लग रहे हो। और उसने अपनी कानों की बालियाँ उसको पैंट में दे दी कि ले जाओ। लेकिन रानी ने एक सजेशन दिया इसको कि देख बेटा ध्यान से रखना, इसको लेने के लिए सांपों का राजा घूम रहा है, यदि उसने तेरे पास देख ली तो पता नहीं तेरा क्या हाल होगा और बालियाँ तो ले जाएगा वो। तो उसने कहा ठीक है रानी जी, मैं इसको अच्छे से रखूँगा, ध्यान से रखूँगा। और वहाँ से निकल पड़ता है। अब ये जब जा रहा होता है कहाँ पे, अपने गुरु और गुरु माँ के पास में, तो रास्ते में थक जाता है। तो ये एक पेड़ के तने के सहारे बैठता है और बैठते ही इसको नींद आ जाती है। नींद में होने का फायदा उठाकर एक आदमी ने इसके कानों की बालियाँ छीन ली। ओके, जैसे ही छीनी, हालांकि इसने अपने राइट साइड में उसको डाल के रखा था, लेकिन फिर भी वो आया और छीनी और ये उठ खड़ा हुआ और उसको भागते हुए देख लिया। पीछे पीछे भागा जरूर, लेकिन कुछ ही समय में ये क्या देखता है कि वो व्यक्ति जो था वो एक सांप में बदल गया। फिर पीछे भागा, लेकिन वो एक बिल में घुस गया। अब ये बिल की बात आएगी जो मैंने आपको सांड वाली बात बताई थी। ओके, तो बीच की स्टोरी ये रही। ओके, तो अब ये बिल में जाता है, तब इसके सामने जो वो सांड पे बैठा हुआ व्यक्ति आता है और इसको क्या पिलाता है, गंदा पानी। तो गंदा पानी पीने के बाद में ये आगे जाता है, उसी बिल में घूम रहा है। तो उस बिल में ये उस कानों की बालियाँ ढूंढने के लिए आया था। ओके, घूमते घूमते आगे जाता है ये। ओके,
आगे जाता है तो ये और किसी को देखता है। ओके, तो वहाँ पर ये जो है एक 6 बॉयज़ 6 लड़कों को देखता है जो 12 पहियों की ताड़ियों को सही कर रहे थे। उससे ये एड्रेस पूछता है सांपों के राजा का, तो कोई नहीं बताते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद में आगे जाता है तो फिर एक महिला जो क्या बुन रही होती है, सफ़ेद और काले धागों में कुछ बना रही होती है। क्लियर है? फिर आगे जाता है ये। ओके, आगे जाने पर जो है इसको एक जगह पे सांप ही सांप देखते हैं, तो ये समझ आता है कि यही वो जगह है जहाँ पर कानों की बालियाँ लाई गई थी। ओके, तो ये सांपों के राजा से रिक्वेस्ट करता है और किसकी मांग करता है? कानों की बालियों की मांग करता है। तो जब ये उसका साहस देखता है तो ये सांपों का राजा उसको बालियाँ दे देता है। ओके, और खुशी खुशी जो है बिल से बाहर आता है और अपने गुरु माँ के पास में जाके कहता है कि गुरु माँ, मैं आपके लिए कानों की बालियाँ लेकर आ गया हूँ। तो वो बहुत खुश होती है। पता नहीं उसको मन में ऐसा लगता है कि ये कहाँ से लाया, कैसे लाया, सोचती रहती है। ओके, लेकिन वाकई में वो कानों की बालियाँ लेकर आ गया था। फिर जाता है गुरु के पास अपने, कहता है कि हे भगवान, मैं आपके लिए गुरु माँ के इच्छा अनुसार वो उनकी इच्छा अनुसार मैंने वो कार्य पूर्ण कर दिया है आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से। तो इसी तरह आप मेरे ऊपर अनुग्रह और कृपा बनाए रखें, ऐसा उसने अपने गुरु से विनती करी। ओके, और फिर गुरु ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद करके गुरु ने कहा कि बेटा ऐसा है, तुझे पता नहीं तू कहाँ जाकर आया है। तो उत्तंग बोला आप स्पष्ट करें। तो गुरुदेव बोले कि जो तूने वो काले और सफ़ेद धागे देखे थे ना, वो रात और दिन थे। तो एकदम अचंभा करता है कि ये क्या, वो रात और दिन थे, मुझे पता ही नहीं। फिर गुरुदेव बोले जो सांड पे व्यक्ति आया था ना, वो तुझे पता ही नहीं कौन थे। तो वो बोला कौन थे? तो बोला कि वो स्वर्ग से कोई देवता आए थे और वो जो पानी था ना, वो गंदा पानी नहीं था, वो अमृत था, अमृत। और इस अमृत से तो हमेशा के लिए कभी वृद्ध नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, तो युवा ही रहेगा। वो ऐसा अमृत था। तो एकदम चौंक गया कि ये क्या। तो उसके गुरुदेव ने कहा कि हाँ बिल्कुल यही बात है। और फिर तू आगे गया था और तूने जो वो 12 पहिए की ताड़ियाँ देखी ना, वो 12 महीने थे। और 6 लड़के देखे तूने, वो 6 लड़के नहीं थे, वो 6 लड़के थे, 6 ऋतुएं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उत्तम तो प्रकृति से मिलके आ गया था। किससे मिलके आ गया था? प्रकृति से। तो नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर। प्रकृति कौन है? प्रकृति भगवान है। तो उत्तम के ऊपर अपने गुरु का ऐसा आशीर्वाद रहा कि वो भगवान से मिलके आ गया। ओके, तो इसी तरह से हर व्यक्ति का एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है, तभी हमें ईश्वरीय आशीर्वाद जो है मिलता रहेगा। अन्यथा हम गलत फहमी में रहते हैं कि हमें कोई ईश्वरीय आशीर्वाद मिल रहा है। ओके, तो गुरु ही भगवान से मिलाते हैं, जिस तरह से उत्तम को मिला है। गुरु ही भगवान से मिलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। ओके, और
गुरु ही अज्ञान रूपी अंधेरे को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं और हमें अच्छी शिक्षा का मार्गदर्शन करते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं और हम धीरे धीरे अच्छे व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर होते रहते हैं। निर्मल बनने की कृपा भी हमें अपने गुरुओं से ही प्राप्त होती है, जो उत्तम को भी हुई, तभी इसके ऊपर भगवान से मिलने का रास्ता साफ हुआ। ओके, और इसको पता ही नहीं उत्तम को कि वो किससे मिलकर आ गया है। क्लियर है? तो ये थी आपकी समरी। अब मैं आपको मीनिंग्स के थ्रू बताने जा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग बोर्ड पे ध्यान दें। मिथिकल, पौराणिक, तो ये एक पौराणिक कथा है। उत्तंग गुरु दक्षिणा, वाइज बुद्धिमान, जिसमें उत्तंग नाम का एक शिष्य था, बहुत बुद्धिमान था, ड्वेल्ट रहता था, अपने गुरु के पास रहता था। ये कहाँ पर? हर्मिटेज, आश्रम में रहता था। तो गुरु आश्रम में रहा करते हैं और इसी के साथ उत्तंग भी रहता था। ओके, मड यानी मिट्टी, स्ट्रॉ घास फूस या घास का तिनका। ओके, पास्ट बाय गुजर गया, ग्रू अप बड़ा हुआ। उत्तंग जो है धीरे धीरे क्या हुआ? बड़ा हुआ। रिपेड पुनः भुगतान करना, ठीक है। गिफ्ट यानी उपहार, गिफ्ट यानी उपहार। प्रेज यानी प्रसन्न करना, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, ठीक है। अब वो अपने गुरु को प्रसन्न देखना चाहता था, खुश देखना चाहता था, तो इसके लिए उसने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। ओके, किसने सोचा? उत्तम ने। डिजायर यानी इच्छा, और तो इसको गुरु को प्रसन्न करने के लिए इसने सोचा कि मुझे गुरु दक्षिणा दे देनी चाहिए, शायद प्रसन्न हो। ओके, तो इसकी इच्छा ये थी कि वो गुरु के पास जाए और गुरु दक्षिणा के बारे में पूछे। मिस्ट्रेस, गुरु माँ, स्वामिनी। ओके, वो यानी झुकना, वो मीन्स झुकना, वेयर यानी पहनना। तो जब ये स्वामिनी या गुरु माँ के पास गया तो उन्होंने क्या इच्छा प्रकट की? क्या कहा था उन्होंने? कि मुझे इयररिंग्स, कानों की बालियाँ पहनने की इच्छा है, और ये कानों की बालियाँ रानी के पास मिलेगी, यदि तुम ला सको तो लेकर आ जाओ, ये कहा उन्होंने, ठीक है। फीस्ट यानी दावत, फीस्ट मीन्स दावत। डिवोशन यानी भक्ति, एंड प्रिस्म यानी निराश। तो उसमें डिवोशन थी, भक्ति थी, श्रद्धा थी। तो जिसके अंदर श्रद्धा होती है उनके ऊपर गुरु की कृपा रहती है। ओके, तो श्रद्धा से गया था ये, मन से गया था, मन से कुछ करने की इच्छा थी, तब गया था ये, तभी तो भगवान से मिल के आया। अदरवाइज पहली बात जाता ही नहीं। दूसरी बात, यदि बिना मन के जाता, बिना श्रद्धा के जाता, तो शायद इनको ऐसे भगवान या प्रकृति का दृश्य दिखने को नहीं मिलता। ओके, तो ये बात सत्य हुई। क्लियर? निराश, नेवरदलेस, फिर भी सेट आउट, चल दिया। थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से। किस में से होकर गया ये? जंगल में से। तो बहुत लंबा रास्ता था। ओके, और इसकी भक्ति और इसकी श्रद्धा ऐसी थी कि पीछे नहीं हटा।
है ना। यानी अपने एक बार इसने काम को चूज कर लिया कि मुझे जो है ये जो गुरु माँ ने कहा ये करना ही है, तो पीछे नहीं हटा। तो ये श्रेष्ठ व्यक्तियों में आते हैं। ओके। और जो एक बार बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, डरते हैं, वो एकदम नीच श्रेणी में आते हैं। मध्यम में वे लोग आते हैं जो काम को चूज तो करते हैं, करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में बंद कर देते हैं, वो आते हैं मध्यम में। और ये हो गए उत्तम, सबसे श्रेष्ठ श्रेणी के। काम को चूज किया, मुझे ये करना है, शुरू किया, करते रहे जब तक कि सफलता नहीं मिली। बस यही स्वभाव हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। ओके। तो इस तरह से ये आगे से आगे चलने लगा। तो ये जो है फार यानी बहुत दूर तक चल रहा था। ह्यूज यानी विशाल। ओके। बोले ने सांड। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि वहाँ पर रेस्ट करता है, आराम करता है। कहाँ पे करता है आराम? रास्ते में, क्योंकि लंबा रास्ता है तो रास्ते में सो जाता है। ओके। इसको नींद आ जाती है। और छीनने के लिए कौन आता है? कौन आता है? जब ये राजा के पास जाता है कानों की बालियाँ लेने, और कानों की बालियाँ लेकर आता है, तो रानी कहती है इसको कि देख बेटा, ये सांपों के राजा को बहुत पसंद है, वो ले सकता है, ध्यान से रखना। ओके। तो सांड पे बैठ के एक व्यक्ति आता है ना बिल के अंदर, तो ड्रू बैक इन फियर, ये पीछे हटता है, पीछे हटा डर के कारण। ओके। कॉल आउट, पुकारा, तो उस व्यक्ति ने इसको पुकारा साहस से कि भाई इधर आओ रॉयला ने शाही, और ये गंदा पानी पी लो, ये तुम्हारी मदद करेगा। ओके। ये तुम्हारी मदद करेगा। तो इसने वो गंदा पानी पी लिया। थ्रोन इन सिंहासन, थ्रोन में सिंहासन, लोस खोना, फेवर अनुकंपा, डस्ट यानी धूल मिट्टी, ट्रैवल यानी यात्रा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब राजा के पास गया तब राजा सिंहासन पर बैठे थे, और इसने राजा से रिक्वेस्ट करी कि महाराज ऐसी बात है, मेरे गुरु की मेरे ऊपर अनुकंपा हो जाएगी यदि आप मुझे कानों की बालियाँ प्रदान करें रानी की। तो राजा ने कहा कि भाई मेरी बालियाँ तो नहीं है, तुम जाओ रानी से पूछो। ओके। तो रानी से पूछने के लिए जाता है, तो ऐसा ही डस्ट लगी हुई, धूल लगी हुई चला जाता है। तो रानी मिलती नहीं, वापस आता है और राजा को पूछता है कि महाराज रानी जी तो मिले नहीं। तो राजा ने कहा अरे भाई ऐसे जाएगा तो रानी कैसे मिलेगी, ऐसा कर पहले नहा ले, धो ले, फ्रेश हो जा, बढ़िया कपड़े पहन ले, फिर जा, फिर देख तुझे रानी कैसे नहीं मिलती। ओके। तो फिर वो तैयार होता है एकदम से और किसको ढूंढने जाता है? रानी को। तो बिल्कुल रानी मिलती है। क्लियर? तो रानी ही इसको वो कानों की बालियाँ देती है जो ये अपनी गुरु माँ के लिए लेकर जाएगा। ओके। और ये कानों की बालियाँ क्या हुई? क्या हुई? उत्तम गुरु दक्षिणा, यानी उत्तम की गुरु दक्षिणा हुई जो ये अपने गुरु से पूछने गया था। ओके। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया था, क्या बताया था कि वहाँ पर किससे मिलने जाता है? किससे जाता है मिलने? सर्पों के राजा से। ठीक है। जो चोरी हो जाती है, कौन ले जाता है इसको? सर्पों का राजा जो है इसे छीन कर ले जाता है। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग्स
जो आगे के हैं वो लेकर आऊँगा, और फिर 50% चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, 50% हम और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहें, वर्ड मीनिंग्स जो है लिखते रहें। ओके, इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। ओके, थैंक यू। रेड वाला है।